तो बच्चों, पुरानी वीडियो वाले टॉपिक को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने एक हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ा था, तो उसी कर्व से आज आगे को चलेंगे, जिसमें हम लोग कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी को पढ़ेंगे। और इसी में आपके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होंगे। तो इसी को लेते हुए चलते हैं। तो इसको समझेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। पहले तो वही लेते हैं, जैसे हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? सामान्यतया जो हमने पढ़ा था कि जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में मैग्नेटिज्म रहता है। ठीक है, हमारे पास कुछ जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जैसे उसमें जो डोमेन्स होती हैं, उनमें लगभग एक, अगर 100% नहीं भी कहें तो 90% मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट इस टाइप के कुछ होते हैं। फिर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात की थी, तो उनमें क्या होता है कि जब तक करंट फ्लो होती है तब तक वो मैग्नेट बनते हैं, और करंट जैसी बंद हो जाती है उनका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। कुछ इस टाइप के, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। ये इसके अंदर मेटल डाल दी। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिज्म जब तक करंट गई ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और करंट जैसी चली जाएगी इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि थोड़ा समझते हैं। तो इस वाले में क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिज्म है फील्ड के, एक्सटर्नल फील्ड के हटने के बाद भी, है ना। एक्सटर्नल फील्ड के हटने के बाद भी इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, हार्ड मैग्नेट। हार्ड से मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मजबूत से नहीं, हार्ड का मतलब जिसका मैग्नेटिज्म कुछ परमानेंट होगा। और इसको कहा जाता है सॉफ्ट मैग्नेट, कि जिसका मैग्नेटिज्म फील्ड लगाने के समय लगता है और फील्ड के हटाते ही उसका मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाता है। इनको कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेट। सॉफ्ट से मीनिंग मुलायम से नहीं है, सॉफ्ट का मतलब कि मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि ये ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते हैं और ये ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, ये ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब हम इन दोनों के क्या करते हैं, आज ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि ग्राफ कैसे आएंगे, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो हमने ग्राफ पढ़े थे, हिस्टैरिसीस ग्राफ पढ़ा था। तो हिस्टैरिसीस ग्राफ इनके किस तरह के होते हैं, मैं अभी आपको मेटल से नहीं बताऊंगा कि कौन किसका बनाते हैं, वो आप बुक में पढ़ सकते हैं। उसमें स्टील और सॉफ्ट आयरन को जिस तरह के यूज करते हैं, और आजकल एलनिको भी एक मेटल होती है, एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट। इसी से टिकोनिल भी होती है, TiCO प्लस Al, Ni प्लस Al। तो वो उसके ये बनते हैं, तो वो आप बुक से देख सकते हैं। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो हमने पुरानी वीडियो में जो ग्राफ देखा था, तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग चलें कि सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेट किस तरह के होंगे। तो कुछ इस तरह का हमने पढ़ा था, एक आपका ग्राफ आया था वहाँ पर। ठीक है ना, ये अच्छा, इस ग्राफ में आप एक चीज़ को और समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने कहा था, एक सैचुरेशन की स्टेट आती है। ठीक है ना, ये सैचुरेशन वैल्यू हो गई इसकी, सेम ऐसी इधर भी। अगर आप इस ग्राफ में कोई एक वैल्यू ले लें B0 की यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे B0 की माना ये वैल्यू की, अगर आप इससे एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन देखो इस ग्राफ को, कर्व को दो जगह काट रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो यहाँ भी दो जगह कट करेगी, इधर और इधर। तो यानी कि B0 की एक वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड B की दो वैल्यू आ रही है उस मेटल की। तो अब दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। मीनिंग ये है कि ये सेंस भी शो करेगा कि आप किस जगह कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, आप इधर को चल रहे हैं या इधर को चल रहे हैं, इसीलिए इसकी दो वैल्यू है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसके सेंस को भी समझना पड़ता है। तो मैंने दोनों ग्राफ को बना दिया है। ये इसकी सैचुरेशन वैल्यू, सेम चीज़ इधर भी हो गई। तो इसका जब ग्राफ बनता था, आपको याद होगा कुछ ऐसा आता था। ये बहुत कम तो नहीं होता था, लेकिन काफ़ी मैग्नेटिज्म इसमें रह जाता। तो ये सब हार्ड मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ होती थी। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आता था। तो इसमें क्या था, ये रिटेंटिविटी होती है और ये कोएर्सिविटी होती है, हमने बताया भी था। अब इसको पूरा डिस्कस देखेंगे। और हम लेते हैं अब एक सॉफ्ट मैग्नेट। ठीक है ना, सॉफ्ट मैग्नेट का कर्व कैसा आएगा, जैसे हम एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। तो उसमें वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये बिल्कुल थिनर ग्राफ होगा। ये देखो, इन दोनों ग्राफ में आप खुद ही सोच सकते हैं, इसका ये पोर्शन देखिए कितना बड़ा है
है ना। ये पोर्शन इसका काफ़ी बड़ा होता है, इसमें ये पोर्शन देखिए बहुत छोटा है। और सेम चीज़ इधर भी है, ये चीज़ बल्कि और जो थिन होती है इससे भी, अगर हम इसको प्रॉपरली बनाएं तो ये बिल्कुल थिन होता है इस तरह से, ठीक है नी। तो इसका ग्राफ जो होता है बहुत ही, होता तो सेम है लेकिन बहुत स्मूथ होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो इससे हमें ये पता चलता है कि पहली चीज़ इसकी रिटेंटिविटी काफ़ी हाई है। देखें ये क्या है, हाई रिटेंटिविटी, और इसकी रिटेंटिविटी देखिए क्या है, इट हैज़ ए लो रिटेंटिविटी। ठीक, अगली चीज़ देखें, मैग्नेटिक फील्ड को जब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव को ले जा रहे तब जाके ये जीरो हो रहा। तो इसकी क्या है, हाई कोएर्सिविटी, और इसकी कोएर्सिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, लो और ऑलमोस्ट जीरो कोएर्सिविटी। ठीक, तो ये इजीली क्या शो करता है कि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर बात करें कि कितना मैक्सिमम जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो दोनों की लगभग बराबर है, यानी कि दोनों बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेट या दो बहुत अच्छे इसमें मैग्नेटिज्म में मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटाइज होती है वो काफ़ी अच्छी है दोनों में। इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी भी होती है, लेकिन ये इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ये बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। दिख रहा होगा आपको ग्राफ से, ये वैल्यू तो दोनों की सेम है, बी नॉट पर ये वैल्यू देखिए दोनों की बहुत हाई है, यानी कि दोनों हाईली मैग्नेटाइज होते हैं। पर ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद जीरो नहीं होता, यानी कि परमानेंट बन जा रहा है, इसीलिए हमने इसको हार्ड मैग्नेट कहा। और ये बहुत इजीली ऑलमोस्ट जीरो के आसपास के आसपास आ रहा है, तो इसकी रिटेंटिविटी लो है और कोएर्सिविटी भी ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये इजीली डीमैग्नेटाइज हो जा रहे हैं। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे तो आप देखिए इसका जो कर्व बनेगा, इस कर्व का एरिया काफ़ी हाई है, तो मीन यहाँ पर हाई हिस्टैरिसीस लॉस होगा, हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। और यहाँ पर देखिए इसका एरिया बहुत लेस है, तो यहाँ पर लो हिस्टैरिसीस लॉस होगा। तो जब एनर्जी का लॉस इसमें कम है तो हम एज ए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, क्योंकि एनर्जी का लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला आज कंप्लीट हो गया, इसके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।